Hello everyone. In today's class, I am going to tell you about question mark, quotation mark, and exclamation mark. So let's discuss one by one how to use question mark in our writing. The rules for using question mark. The first one is use a question mark only after a direct question. If there is a direct question in a sentence, so we have to use question mark in the end of that particular sentence. किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, विल यू गो विद मी, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सो दैट्स वाई इन द एंड हमने क्वेश्चन मार्क को लगाया है. नेक्स्ट रूल, यूज ए क्वेश्चन मार्क व्हेन ए सेंटेंस इज हाफ स्टेटमेंट एंड हाफ क्वेश्चंस. मीन्स अगर एक ही सेंटेंस में दो स्टेटमेंट दी गई है और दोनों जो पहला है वो हाफ स्टेटमेंट है और जो दूसरा है वो हाफ क्वेश्चन है, दोनों इनकम्प्लीट है, देन आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है इन द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. तो आपको क्वेश्चन मार्क एंड में पुट करना है उस सेंटेंस के, उनको कॉमा से सेपरेट करके दोनों स्टेटमेंट को. नेक्स्ट इज exclamation mark. How to use exclamation mark? The rules for using exclamation mark. The first one is use exclamation point to show emphasis or surprise. Do not use the exclamation point in formal business letter. कभी भी फॉर्मल बिजनेस लेटर में हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज़ नहीं करते हैं. एंड वी यूज़ एक्सक्लेमेशन पॉइंट व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज समथिंग. जब हम किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाह रहे हो, हमारी सरप्राइज की फीलिंग दिखाना चाह रहे हो, हैप्पीनेस की, सैडनेस की, तो कुछ भी सरप्राइजिंग इमोशंस, फीलिंग्स जब हम शो करते हैं रिटन फॉर्मेट में, देन हम उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्रूली शॉक्ड बाई योर बिहेवियर. ये क्या है? आई एम ट्रूली शॉक मीन्स सरप्राइजिंग बिहेवियर है. तो सरप्राइजिंग बिहेवियर के लिए, सरप्राइज के लिए यहाँ पे इन द एंड सेंटेंस के स्टेटमेंट के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क. हाउ टू यूज़ कोटेशन मार्क. द रूल्स फॉर यूजिंग कोटेशन मार्क. द फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप एंड कॉमास आर ऑलवेज गो इनसाइड कोटेशन मार्क. मीन्स कभी भी जब आप कोटेशन मार्क, किसी की डायरेक्ट कोटेशन आप लिख रहे हो, तो उसके बीच में फुल स्टॉप आता, कॉमा आता है, या फुल स्टॉप जो भी आएगा वो हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर आएगा. फुल स्टॉप भी और सिंगल कॉमा भी कोटेशन मार्क के हमेशा अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा. इन द एंड हमेशा कोटेशन मार्क आएगा और शुरुआत भी कोटेशन मार्क से ही होगी. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड यू नीड टू हरी अप. सो अप के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद कोटेशन मार्क को एंड से एंड किया गया. दैट्स वाई. रूल नंबर 2, the placement of question mark with quotes follow logic. If a question is in quotation mark, the question mark should be placed inside the quotation mark. Means जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क का जो प्लेसमेंट होता है वो कोटेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. जैसे अगर आपकी दो स्टेटमेंट है इन ए सेंटेंस और आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, मींस जो आपकी कोटेशन है वो क्वेश्चन फॉर्म में है. अगर आपकी जो कोटेशन है वो क्वेश्चन के फॉर्म में है, तो हमेशा क्वेश्चन मार्क आपके कोटेशन मार्क के अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा, एंड हमेशा कोटेशन मार्क के होगा. मींस अगर आपकी कोटेशन जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में है, सो आपका जो क्वेश्चन मार्क होगा वो कोटेशन मार्क के अंदर आएगा सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड. सो हमारी जो कोटेशन है विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड, वो एक क्वेश्चन है. दैट्स वाई क्वेश्चन मार्क रखा गया है और उस क्वेश्चन मार्क को हमने कोटेशन मार्क के अंदर प्लेस किया है. Now second sentence, do you agree with the saying all's fair in love and war? अब इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट है. जो पहली स्टेटमेंट है हमारी वो हमारी क्वेश्चन फॉर्म में है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है जो कि एक कोटेशन है, कोटेशन मार्क से उसको कोटेशन मार्क लगाए गए हैं उसके स्टार्टिंग और एंड में, वो सिंपल स्टेटमेंट है, वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है. इसके लिए रूल ये होगा कि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, ना कि कोटेशन मार्क के अंदर. जब पहली स्टेटमेंट क्वेश्चन फॉर्म में होगी और जो कोटेशन है वो सिंपल स्टेटमेंट होगा, वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होगा, देन कोटेशन मार्क के बाहर एंड में
क्वेश्चन मार्क को प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट रूल, व्हेन यू हैव ए क्वेश्चन outside quoted material and inside quoted material, use only one question mark and place it inside the quotation mark. मीन्स जब आपकी पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट, अगर दो क्लॉजेज हैं एक ही सेंटेंस में या दो सेंटेंस दिए गए हैं तो दोनों ही क्वेश्चन फॉर्म में है, कोटेशन वाला भी क्वेश्चन फॉर्म है और आउटसाइड जो कोटेशन दिया गया है वो भी आपका क्वेश्चन फॉर्म में है, देन आप जो एक ही क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे और वो आपका जो कोटेशन मटेरियल वाली जो आपकी स्टेटमेंट होगी उसके एंड में यूज़ करेंगे कोटेशन मार्क्स के अंदर। जब आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट कोटेशन जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में होंगी और जो आपकी कोटेशन वाली स्टेटमेंट है, जो आपकी कोटेशन है वो भी क्वेश्चन फॉर्म में है, तो उसके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क प्लेस करना है, ना कि दोनों के एंड में। और जो वो क्वेश्चन मार्क होगा वो कोटेशन मार्क के अंदर ही आएगा। Rule number 4, for using quotation mark, use single quotation mark for quote within quote. If you are indicating a quote within quote, so you should use single quotation mark for indicating that quote. Means for example, जब आप एक कोटेशन को इंडिकेट करने जा रहे हैं और कोटेशन के अंदर ही एक दूसरी कोटेशन को भी आपको इंडिकेट करना है, देन आप दूसरी कोटेशन को इंडिकेट करने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क को यूज़ करेंगे, ना कि डबल कोटेशन मार्क को। फॉर एग्जांपल, ही सेड, डैनियल सेड, डू नॉट ट्रीट मी दैट वे। फुल कोटेशन हमारी है, डैनियल सेड डू नॉट ट्रीट मी दैट वे, तो कोटेशन मार्क शुरू में लगा है, डैनियल के पहले लगा है, वे के जस्ट बाद में लगा है, फुल स्टॉप कोटेशन मार्क के अंदर है। बट कोट विद इन कोट हमारी है, डू नॉट ट्रीट मी दैट वे। सो उस कोट को डिफाइन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क का यूज़ किया गया है डू से पहले। सो दिस इज द रूल फॉर यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क। नेक्स्ट इज यूज कोटेशन मार्क्स टू सेट ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन ओनली। मीन्स when your sentence is starting with a direct quotation तो आप हमेशा उसके लिए quotation mark यूज़ करेंगे, but if your sentence is not starting with a direct quotation तो आप quotation mark का यूज़ नहीं करेंगे। For example, when will you be here he asked, so ये क्या है, when will you be here आपकी direct quotation है, so direct quotation को आपको यूज़ करना है। direct quotation के लिए आपको कोटेशन मार्क्स का यूज़ करना है जब आपको सेट ऑफ करना हो एक डायरेक्ट कोटेशन को। बट अगर आपको सेट ऑफ नहीं करना है एक डायरेक्ट कोटेशन को तो वहाँ पे कोटेशन मार्क का यूज़ आप नहीं करते। सो दीज आर द रूल्स फॉर यूजिंग कोटेशन मार्क। नेक्स्ट रूल इज do not use quotation mark with quoted material that is more than 3 line in length. Means जब आप किसी की कोटेशन को लिख रहे हैं, रिटन मटेरियल में इंडिकेट कर रहे हैं, आप कोटेड मटेरियल लिख रहे हैं और वो जो आपका मटेरियल है दैट इज़ मोर देन 3 लाइन्स, उसकी जो लेंथ है वो 3 लाइन से ज़्यादा है, तो आप उसको कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखेंगे, आप सिंपली लिखेंगे। उससे पहले आपको इंट्रो देना होगा, दिस लाइन आर रिटन बाय दिस, या आप कह सकते हैं द ऑथर सेड दिस, देन कॉलन, और उसके बाद आपको 1 लाइन स्पेस छोड़ के दोनों साइड 1.5 इंचेस का स्पेस छोड़ के आपको कोटेशन लिखनी है। लेकिन उस कोटेशन के लिए आप कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका कोटेड मटेरियल जो है वो 3 लाइन से कम का है तो आप कोटेशन मार्क का यूज़ करेंगे। अगर कोटेड मटेरियल 3 लाइन से ज़्यादा का है तो कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे। सो दीज आर द रूल्स फॉर यूजिंग क्वेश्चन मार्क, exclamation mark and quotation mark. Do study at your home, stay safe. Thank you.